तो दोस्तों, आज हम लोग जून के जो करंट अफेयर था उसको करेंगे। ये हम लोग परीक्षा प्रहार का करें जो योगेश गुप्ता का है, गौतम का है। अगर आपको इसका चाहिए तो आप ये योगेश गौतम 399 पे जाके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए शुरू। 1 जून 2025 बहत्तरवें मिस वर्ल्ड पेजेंट में मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है ओपन सुचिता चुआसंगी। ये थाईलैंड के हैं। नई केंद्रीय फ्रांसीसिक विज्ञान प्रयोगशाला CFSL का उद्घाटन किया है कोलकाता के राजा हाट में। उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक DGP नियुक्त किए गए हैं। राजीव कृष्ण को IPS है, 1991 बैच के हैं। तीसरा लेवेंडर महोत्सव शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर के टोडा जिले के भद्रवाह में। एशियाई एथलीट चैंपियनशिप 2025 में भारत का स्थान दूसरे स्थान पर है 24 पदकों के साथ। पहला है 8 स्वर्ण 10 रजत 6 कांस्य जीते हैं। दक्षिण कोरिया के गोमी में ये हुआ था। IAF के पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ एयर मार्शल ऑफिसर पद का पदभार संभाला है जसवीर सिंह मान ने। वित्त वर्ष 2025 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि का अनुमान 6.5% लगाया है SBI ने। भारत में किडनी एक्सचेंज ट्रांसप्लांट के लिए रक्त प्रकार की असंगति का प्रमुख कारक है द लेसेंट सीज रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित है। दक्षिण का वायु कमान के NOC इन सी का पदभार संभाला है एयर मार्शल मनीष खन्ना ने। विश्व दूध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है 1 जून को। थीम है लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। राष्ट्र दूध उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान देश में कौन सा स्थान आता है? दूध उत्पादन विश्व में कौन सा देश प्रथम स्थान पर भारत होना चाहिए। हाँ, भारत है। 2 जून 2025 तेलंगाना राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है 2 जून को। क्षुद्रग्रह एस्टेरॉयड 2016 H03 के नमूने से एकत्र करने के लिए तियानवेन-2 मिशन को शुरू किया है चीन ने। 30 में 2025 को जाएगा ये। डोगरी फूड फेस्टिवल के साथ स्टार्स इन द टाउन समारोह शुरू किया है जम्मू कश्मीर में 2 से 5 जून को। स्टार इन द टाउन। पोलैंड के राष्ट्रपति पद के दूसरे चरण का चुनाव जीता है कलोर नवलोकी ने। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA के 81वीं वार्षिक बैठक शुरू हुआ है भारत मंडपम नई दिल्ली में 2 जून से 15 अगस्त 2025 तक। पराग्वे के राष्ट्रपति भारत के 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए हैं। राष्ट्रपति सेटियांगो पेनियोसा को 2 से 4 जून 2025 को। स्टार ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने ODI के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है ग्लेन मैक्सवेल ने। नार्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट के छठे दौर में विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया है मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश ने। विश्व डोपिंग निरोध एजेंसी वाडा के दोबारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने हैं विटोल्ड वाडा अध्यक्ष और यांग उपाध्यक्ष। भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM को लॉन्च किया है भारत जेन ने। भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादक राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल है। अब आ जाइए 3 जून को। विश्व साइकिल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 3 जून को। अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने। अंडमान निकोबार का कमांडर इन चीफ कौन है? दिनेश सिंह राणा को। वार्षिक खीर भवानी मेला मनाया जाता है जम्मू कश्मीर के गदेरबल जिले के माता रगन्या देवी की पवित्र मंदिर में। एजेंट पोल के अनुसार दक्षिण कोरिया के अगले राष्ट्रपति नियुक्त हुए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ली जी यांग हैं। भारत का पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत PRB बनाया गया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड और नॉर्वे के कोसलबर्ग ओस्लो के साथ। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल खेला गया था पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच 3 जून 2025 को। 34 वर्षों बाद जापान को पछाड़कर विश्व का शीर्ष ऋणदाता देश बन गया है जर्मनी। संयुक्त रूप से 55 मेगावाट कुशली जलविद्युत और सिंचाई परियोजना स्थापित करेगा जम्मू असम और मेघालय सरकार। इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी पर जबरदस्त विस्फोट हुआ है माउंट एटना में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है हेनली क्लासेन ने दक्षिण अफ्रीका के। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इंडियन प्रीमियर लीग में IPL 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता IPL 2024 का खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने। IPL 2024 का खिताब जीता था कोलकाता नाइट राइडर्स ने 4 जून।
इंडियन प्रीमियर लीग अब 2025 पहली बार खिताब जीता है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आरसीबी ने पंजाब किंग्स को हराकर, और 2024 में जीता था कोलकाता नाइट राइडर्स ने। 2025 का जीता है आरसीबी ने। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 में पर्पल कैप ऑरेंज कैप का खिताब जीता है, तो पर्पल कैप जीता है प्रसिद्ध कृष्णा ने, गुजरात टाइटंस के हैं, और ऑरेंज कैप जीता है साई सुदर्शन ने, ये भी गुजरात टाइटंस से ही है। पर्पल कैप कृष्णा को और ऑरेंज कैप मिला है सुदर्शन को, साई सुदर्शन को। हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर स्टगेट सेविंग द नेशन का उद्घाटन किया है राष्ट्रीय विज्ञान वैद्य दिल्ली में 5 जून 2024 को। दक्षिण कोरिया के 21वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है ली जे यांग ने। चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का लोकार्पण किया पीएम मोदी ने 6 जून 2025 को। ऊंचाई है 369 मीटर, लंबाई है 1315 मीटर। राष्ट्रीय कृषि नवीनीकरण ऊर्जा सम्मेलन 2025 आयोजित किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सम्मेलन NSIFEFI नई दिल्ली में। जातियों के गणना के साथ जनगणना 2027 दो चरणों में की जाएगी। पहला चरण होगा 1 अक्टूबर 2026 से, जबकि दूसरा चरण होगा 1 मार्च 2027 से। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS की अधियाचना मिली है भारत को। लद्दाख आधिकारिक भाषा विनिमय विनिमय 2025 को मंजूरी दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 80वें सत्र की अध्यक्षता चुनी गई है जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री एलेना बेयरबॉक को। भारत में 3 रिसर्च बेस स्टेशन में मैत्री 1979, भारती 2012 अटलांटिका में है, और हिमाद्री स्थित है कहाँ पर है? हिमाद्री कहाँ है? हिमाद्री स्थित कहाँ है? तो ये हिमाद्री स्थित है आर्कटिक में। भारत के 3 रिसर्च बेस है, मैत्री, भारती जो अटलांटिका में है, जबकि हिमाद्री जो है ये आर्कटिक में है। ठीक है। 5 जून 2025 विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को इस वर्ष की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान का शुरुआत किया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में। भारत से 2 नए वेटलैंड को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया है, फलौदी और खचीन, और उदयपुर के में मीनार दोनों राजस्थान में हैं। वेटलैंड 91 में हुए हैं। महिला एशिया हॉकी कप 2025 आयोजित किया गया है चीन के हुआंगजो में 5 से 14 सितंबर 2025 को। चिनाब नदी पर बने दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का लोकार्पण किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में। ऊंचाई है 369 मीटर 359 मीटर या और लंबाई है 1315 मीटर। नमस्ते योजना के तहत कूड़ा बीनने वाले की प्रोफाइलिंग के लिए एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल एप्लीकेशन वेस्ट पीकर एम्यूनेशन ऐप लॉन्च किया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू किया हिमाचल प्रदेश ने। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय का निर्देशक नियुक्त किया गया है अश्वनी लोहनी को। एयर इंडिया और रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला त्रिसेवा नौकायन अभियान 55 दिन में मुंबई से लौटा आया है सेशल्स में 3600 समुद्री मील की यात्रा पूरी करने के बाद। 2026-28 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद इसोकॉस के लिए चुना गया है भारत को। फरवरी 2025 में नामित उधवा झील वेटलैंड स्थित कहाँ है? तो ये झारखंड में है। अब 6 जून संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 3 UNOC 3 आयोजित किया गया है फ्रांस में 9 से 13 जून 2025 तक में। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज 2025 का नाम बदलकर किया गया है तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC PM का अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं अर्थशास्त्री S महेंद्र देव। भारत का डिजिटल फॉरेंसिक मार्केट वित्त वर्ष 29-30 तक पहुंच गया है 40% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर CAGR के साथ $1.39 बिलियन पे। पहला एंटी सबमरीन वाटर फेयर सैलोक में वाटर क्राफ्ट के अनारा का कमीशन किया गया 18 जून 2025 को विशाखापट्टनम में नौसेना डॉकयार्ड में। G7 शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित की गई कनाडा में जून 2025 के अंत में। उधम श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया है पीएम मोदी ने। 46,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण है ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के 4 नए न्यायाधीशों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है USA ने। नेतन्याहू की गिरफ्तारी वारंट और अफगानिस्तान युद्ध की जांच के लिए। रेपो रेट में 50 आधार अंकों की कटौती कर 6% से 5.5% करने की घोषणा किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने।
हड़प्पा में 5000 वर्ष पूर्व मानव बस्तियों के साक्ष्य की खोज किया गया है। आईआईटी गांधीनगर ने शोधकर्ताओं ने कच्छ में खोजा है 5000 वर्ष पुराने मानव बस्तियों का। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है 7 जून को। इस वर्ष की थीम है फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। ईद उल अजहा बकरीद का त्यौहार मनाया जाता है 7 जून 2025 को। 16वें वित्त आयोग XBIFC का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर को। भारत में अत्यधिक गरीबी दर 2011-12 में 27.1% से घटकर 22-23 में केवल 5.3% रह गई है। विश्व बैंक की रिपोर्ट 269 किलोमीटर लंबी गरीब बाहर निकले हैं। अपराध रोधी अवसंरचना 2025 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 7 जून 2025 को। नॉर्वे पुरुष शतरंज टूर्नामेंट 2025 में अपना 7वां खिताब जीता है नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने। राफेल लड़ाकू विमान में धड़ बॉडी को भारत की संयुक्त रूप से बनाने के लिए MOU किया है डसॉल्ट एविएशन, फ्रांस के टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और भारत ने। नॉर्वे महिला शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब जीता है यूक्रेन के अन्ना मोजिचिक ने। आर्मेनिया के जुर्मिके में 6वां स्टेपन अफगामिया मलेरियल शतरंज टूर्नामेंट जीता है भारतीय ग्रैंडमास्टर अरविंद चिदंबरम ने। संयुक्त राष्ट्र ने 2026-27 के लिए सुरक्षा दिवस के 5 नए गैर स्थायी सदस्य को चुना है बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लातविया और लाइबिया को। प्रकाश संश्लेषण और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगीकरण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगीकरण कौन करते हैं? तो ये सब करते हैं प्रकाश संश्लेषण और वायुमंडल करते हैं तुम्हारा नील हरित शैवाल। हाँ, नील हरित शैवाल करते हैं। अब आ जाइए 8 जून विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है 8 जून को। थीम है क्रिटिलाइज एक्शन फॉर आवर ओशन एंड क्लाइमेट। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। निजी अंतरिक्ष मिशन एक्सोम मिशन 4 लॉन्च किया गया है इसरो और नासा द्वारा 10 जून 2025 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस स्टेशन से। आकाशवाणी अपने 90 साल पूरे करने का जश्न मना रही है। 8 जून 2025 को स्थापना 8 जून 1936 को हुआ था। आकाशवाणी का नाम 1956 में हुआ है। ऐसे इसकी स्थापना हुआ है 8 जून 1936 को। पहले और नाम मेरा 1956 में। पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन आइसबेक्स तराना 88.4 FM का उद्घाटन किया है ज्योतिष मठ में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 8 जून 2025 को। फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है कोको गॉफ ने। अमेरिका का पहला खिताब है आरेना सबालेंका को हराया है। जापान के ओसाका में होने वाले विश्व एक्सपो 2025 के शीर्ष 5 मंडपों का स्थान मिला है भारत मंडप को। अमेरिका, इटली, जापान, फ्रांस के साथ। फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में महिला युगल का खिताब जीता है सारा ईरानी ने। जैस्मिन और पापुआ न्यू इटली ने। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहन पेट्रोल कारों की तुलना में 38% कम है CO2 उत्सर्जित करता है। IIT रुड़की अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ परिवहन परिषद का अध्ययन के लिए। ताइपे के ताइवान एथलीट ओपन 2025 में स्वर्ण पदक जीता है ज्योति याजाजी ने भारत में 100 मीटर हर्डल स्पर्धा में। विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? तो वो प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन है? तो प्रशांत महासागर है। अब आ जाइए 9 जून को विश्व प्रत्यानन दिवस एडिशिडिटी डे मनाया जाता है 9 जून को। प्रत्यानन दिवस कब मनाते हैं? तो 9 जून को। भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती मनाई जाती है 9 जून को। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक जीता है रोहिणी ग्राम पंचायत ने। भारतीय उर्वरक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है शैलेश सी मेहता को। भारतीय उर्वरक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है शैलेश सी मेहता को। भारत सरकार ने डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटेजी नियुक्त किया है DGMO को लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घगई है। फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लेस अल्काराज। स्पेन ने जेनरिक सिनर इटली को हराया था। 3 दिवसीय सम्मेलन आयांग योंग कार्यशाला का मेजबानी करेंगे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने 9 से 11 जून 2025 को। 10 भारतीय उद्योगों में 9 रक्षा प्रणालियों की तकनीक हस्तांतरित किया है DRDO ने। वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने। मोनाको ब्लू यूनिवर्सिटी 2025 का 16वां संस्करण आयोजित हुआ है 9 से 13 जून 2025 को मोनाको में। जलवायु अनुकूल भविष्य के निर्माण के लिए 156 पारंपरिक किस्मों को संरक्षित किया है नागालैंड के चिगाजी बीज बैंक में महिलाओं द्वारा संचालित है।
मुंडा विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडा विद्रोह को हम लोग उल्घान विद्रोह के नाम से जानते हैं। 10 जून। राष्ट्रीय जड़ी बूटी और मसाला दिवस मनाया जाता है 10 जून को। बौद्ध के धर्म के पराग आगमन और 2000 वर्ष पूर्व का प्रतीक पोसोन पोया उत्सव मनाया जाता है श्रीलंका में। पोसोन पोया उत्सव मनाया जाता है श्रीलंका में 10 जून 2025 को। ईरान में 8 परमाणु ऊर्जा संयंत्र निर्माण करेगा अनुबंध के तहत रूस के तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन यूएनओसी के 3 आयोजित किया गया है नीस फ्रांस में 9 से 13 जून 2025 को। प्रतिष्ठित आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए महान भारतीय विकेट कीपर, बल्लेबाज और पूर्व कप्तान MS धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। धोनी को देश का पहला अत्याधुनिक ई-वेस्ट इको पार्क बनाया जा रहा है नई दिल्ली में। राजधानी नई दिल्ली में होनेबी कला में 11.4 एकड़ में। इस बुक में ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है भारतीय रेस वॉकर प्रियंका गोस्वामी ने। दौड़ 10 किलोमीटर, समय 47.54 सेकंड। वेस्ट इंडीज के क्रिकेट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है निकोलस पूरन ने। भारतीय रेलवे के लिए अगली पीढ़ी के बहुभाषी AI समाधान तैयार करने के लिए MOU किया है डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग DIBD और रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र CRIS ने। चुनावी सत्यनिष्ठा पर अंतर्राष्ट्रीय लोक अदालत और निर्वाचन सहायता संस्थान IDEA का सम्मेलन आयोजित किया गया स्टॉकहोम में 10 से 12 जून 2025 को। पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी ने अपना सर्वोच्च वनडे स्कोर बनाया है। MS धोनी ने अपना सर्वोच्च वनडे स्कोर कब बनाया था? तो ये बनाया गया है 183 रन का। अब आता है 11 जून। KBG सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया जाता है 11 जून को। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ को लॉन्च किया है महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के नेवाती रॉस क्षेत्र में INS गुलदार को संरक्षित करने के लिए। वित्त वर्ष 24-25 के लिए सरकार ने 8076.84 करोड़ रुपए का लाभांश दिया है भारतीय स्टेट बैंक ने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए MS धोनी, मैथ्यू हेडन, आशीष हमला, ग्रीम स्मिथ, डेनियल वेट्री, सारा टेलर, सना मीर। मालदीव का नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को। फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया गया है ब्राजील और इक्वाडोर ने। PMGCGY 4 के तहत जम्मू कश्मीर में 316 ग्रामीण सड़क परियोजना के लिए 4224 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। वित्त वर्ष 25-26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया है विश्व बैंक ने। भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2025 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नवीनतम आंकड़ों के दौरान। रक्षा उत्पादन के लिए 3 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है सरकार ने 2029 तक के लिए। रक्षा उत्पादन में 3 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है सरकार ने 2029 तक में। KBG सिंड्रोम एक दुर्लभ आनुवांशिक विकार है। KBG सिंड्रोम एक दुर्लभ आनुवांशिक विकार है जो दांत और मुख पर होता है। 12 जून 2025 विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून को। एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में गुजरात के पूर्व CM विजय रूपानी का निधन हो गया। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण आयोजित किया गया है फ्रांस के ला कवेरी में 18 जून से 1 जुलाई 2025 को भारत फ्रांस के बीच में। तलक्की वंदनम माँ का नमन योजना को लॉन्च किया आंध्र प्रदेश सरकार ने। अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की 137वीं बैठक की अध्यक्षता किया भारतीय तटरक्षक बल ने नई दिल्ली में। एक्सरसाइज खानवेस्ट के 22वें संस्करण का आयोजन होगा मंगोलिया के उलानबाटोर में 14 से 28 जून 2025 को। राष्ट्रपति की एड डी कैंप के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी 27 में। आयुर्वेद द डबल एक्सिस ऑफ लाइफ एक डॉक्यूमेंट्री प्रीमियम किया गया है नई दिल्ली में 11 जून 2025 को। 2030 तक 10,000 युवाओं को सेमीकंडक्टर विनिर्माण और डिज़ाइन में प्रशिक्षित करेगा मलेशिया स्थित स्प्रिंग सेमीकंडक्टर टेलीकास्टिंग और स्किलिंग प्लेटफॉर्म टिकसॉल्ट। 15वां शताब्दी की कवि संत महान समाज सुधारक की 468वीं जयंती मनाई गई है संत कबीर दास जी की 11 जून 2025 को। किस विमान दुर्घटना का पता लगाने के लिए सबसे पहले खोजा गया था? किसे विमान दुर्घटना का पता लगाने के लिए सबसे पहले खोजा गया था? किसे खोजा गया था? तो ब्लैक बॉक्स को खोजा जाता है। अब आ जाइए 13 जून 2025 को।
अंतर्राष्ट्रीय लेबनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है 13 जून को। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में भारत की रैंक है 131वीं। आइसलैंड लगातार 16वें स्थान पर शीर्ष पर है। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण आयोजित हुआ था फ्रांस के ला केवरी में 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक भारत फ्रांस के बीच में। पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए समर्पित डाक सेवा ज्ञान पोस्ट शुरू किया है डाक विभाग ने शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक पुस्तकों हेतु। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला को। योग कनेक्ट नामक हाइब्रिड वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा आयुष मंत्रालय नई दिल्ली में 14 जून 2025 को। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 17वां संस्करण संपन्न हुआ है उलान बटोर में मंगोलिया के लिए 13 जून 2025 को। इसराइल रक्षा बलों के IDF द्वारा ईरान पर शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है तो राइजिंग लायन है। पाकिस्तान की रेको दिल परियोजना के लिए $700 मिलियन के ऋण को मंजूरी दिया है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इंडियन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और विश्व बैंक ने। इंटरनेशनल अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना की औपचारिक जांच शुरू कर दी गई है विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AIAIB द्वारा। एबिलिज्म एक आनुवंशिक विकार है। यह किसकी कमी या अनुपस्थिति की वजह से होता है? किसकी कमी अनुपस्थिति की वजह से होता है तो ये होता है मेलिन की कमी की वजह से। एबिलिज्म एक आनुवंशिक विकार है और किसकी कमी या अनुपस्थिति से होता है तो मेलेनिन की वजह से होता है ये। अब आ जाइए 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को। थीम है ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल खिताब जीता है दक्षिण अफ्रीका ने। 27 साल पहले ICC खिताब जीता था, ऑस्ट्रेलिया को हराया है इन्होंने। 27 साल में पहला बार जीता है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में दक्षिण अफ्रीका ने। योग कनेक्टर 2025 सम्मेलन की मेजबानी कर रहा आयुष मंत्रालय 14 जून 2025 को। ब्रिक्स के आधिकारिक तौर पर भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ है वियतनाम। ISSF वर्ल्ड कप 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता निशानेबाज सुचिता इंद्र सिंह ने भारत के। साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की 5 दिवसीय यात्रा पर जाएगा PM नरेंद्र मोदी। साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया के 5 दिवसीय यात्रा पे है। एग्री स्कॉटेड की डिलीवरी को बदलना विश्व पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने। ईरान द्वारा इजराइल पर शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है तो ऑपरेशन सीमेंट है। बहुप्रक्षेपित एक्सोम 4 वाणिज्यिक मिशन कब प्रक्षेपित होने की उम्मीद है तो 19 जून 2025 को है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार $5.17 बिलियन से अधिक बढ़कर हो गया है $696.6 बिलियन। रक्त वर्ग में व्यक्ति सर्वदाता को किस रक्त वर्ग में व्यक्ति सर्वग्राही होता है तो सर्वग्राही कौन है तो AB सर्वग्राही है जबकि सर्वदाता O वर्ग है। 15 जून का क्वेश्चन। फादर डे मनाया जाता है 15 जून को। ये जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के पोलैंड के साथ पहला सफल रॉकेट प्रक्षेपण किया गया था इसरो के थ्रस्ट ट्रैक इंडिया लिमिटेड के सहयोग से। अमेरिकी सेना ने एक उत्सव और परेड के साथ अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाई है वाशिंगटन DC में 15 जून 2025 को। ट्रंप का 69वां जन्मदिवस है। दुनिया भर में 272 मिलियन से अधिक बच्चों को स्कूल के बाहर है यूनेस्को की वैश्विक शिक्षण निगरानी रिपोर्ट के अनुसार में 272 मिलियन। भारत की पवन ऊर्जा क्षमता 2025 में 10.5% से बढ़कर हो गई है 51.5 गीगावाट। 2024 में 46.42 गीगावाट है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने। बन्नी होप बाउंड्री कैच पर प्रतिबंध लगाया गया या नियम 17 जून 2026 को लागू किया गया है मेलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC ने। थिम्पू पर 15वीं दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग की फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है भारत के याजिक हिजिंग ने अरुणाचल प्रदेश ने। G7 शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित होगा कनाडा के कनासिक में 16 जून 2025 को। फूड प्लैनेट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है ग्रीन फर्टिलाइजर को। पुस्तक पुरस्कार $2 मिलियन है। फूड प्लेसनेट पुरस्कार 2025 सम्मान किया गया। वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है 15 जून को। भारत के कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितना है तो 31 मई 2025 तक पहुंच गई है। कितनी पहुंच गई है तो ये पहुंच गई 220.10 गीगावाट। हमारा कुल नवीकरणीय ऊर्जा कब तक पहुंच गई 21 मार्च 2025 तक में 220.10 गीगावाट पहुंच गई है। अब आ जाइए 16 जून।
अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया जाता है 16 जून को। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया जाता है 16 जून को। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्कालियोस 3 से सम्मानित किया गया पीएम नरेंद्र मोदी को। साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ब्रिटेन की विदेशी खुफिया एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख बनी है बिलीज मैट्रीवेली, 18वीं प्रमुख बनी है ये। मेटा ने अपना भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है तो अरुण श्रीनिवास को। भारत ने G20 शेरपा पद के से आधिकारिक रूप से इस्तीफा दे दिया अमिताभ कांत ने। गरुड़ एयरबेस में कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया है। चेन्नई में भारत का पहला कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र है। भारत के रिडारपेस्ट वायरस कैटर प्लेग का रोकथाम के लिए एलिट ग्लोबल ग्रुप में शामिल हुआ है तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन और खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मान्यता है। अल्टीमेटल टेबल टेनिस सीजन 6 का खिताब जीता है मुंबई के युवा में जयपुर प्रिंटर्स ने 8-4 को हराया है। औद्योगिक नवाचार और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी के दूसरे संस्करण IIT EX 2025 का आयोजन किया जा रहा है FTCCI तेलंगाना हैदराबाद में 27 से 29 जून 2025 को। भारत ने SSDS पहल के तहत पैशन सूट प्रोसेसिंग में मशीनों की दूसरी और तीसरी खेप भेजी है सूरीनाम में। साइप्रस की राजधानी क्या है तो निकोसिया है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। 17 जून 2025 विश्व मरुस्थल रोकथाम दिवस मनाया जाता है 17 जून को। थीम है इस बार रिस्टोर द लैंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। विश्व मगरमच्छ दिवस वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे मनाया जाता है 17 जून को। भारत का सबसे बड़ा गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया है हरियाणा के मानेसर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 आयोजित किया गया भारत और श्रीलंका में 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 में। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण आयोजित होगा चेन्नई में 18 से 27 जून 2025 को। उत्तर कोरिया में भारत का अगला राजदूत 4 साल बाद नियुक्त किया गया है अलिवर्ती लागोकुल को। 12वीं बार पोल वॉल्ट का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है आर्मड इशुप्लिट ने स्वीडन में 6.28 मीटर छलांग के साथ। पंछी प्रजातियों की पहली एकीकृत वैश्विक चेकलिस्ट एविलिस्ट को लॉन्च किया है एल्विन चेकलिस्ट पर कार्य समूह द्वारा। जनवरी 2025 में भारत के पास 180 परमाणु संग्रहित हथियार होंगे सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार। चीन के पास 600, पाक के पास 170 है और भारत के पास कितना होगा 180। स्वदेशी हाइब्रिड वर्टिकल टैक एंड लीडिंग रुद्रास्त्र क्या है तो सफल परीक्षण किया भारतीय सेना के पोखरण फायरिंग रेंज में HDL द्वारा। दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है तो दक्षिण एशिया से बड़ा मरुस्थल तो तुम्हारा थार होना चाहिए, थार है। अब आ जाइए 18 जून वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र ने। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण शुरू हुआ है ला कालवेरी फ्रांस में 18 जून से लेकर 1 जुलाई 2025 तक भारत फ्रांस के बीच में। भारतीय नौसेना का पहला एंटी सबमरीन भारतीय नौसेना का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट युद्धपोत शामिल हुआ INS अर्नेला में। निर्माण गार्डन बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने 18 जून 2025 को। ICC महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया भारत की स्मृति मंधाना ने। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण शुरू हुआ है चेन्नई में 18 से 27 जून 2025 को महिला पुरुष के बीच में। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली सभा की मेजबानी किया है भारत ने नई दिल्ली में। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के बोर्ड का नियुक्त किया गया अनुराधा ठाकुर को 1996 में IS को। 42वीं वॉन जलवायु सम्मेलन 2025 में जून जलवायु की बैठक शुरू हुआ है बॉब ने 16 से 26 जून 2025 को। मई 2025 में सचिवालय सुधार मासिक रिपोर्ट का 22वां संस्करण जारी किया है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने। फ्रांस के NEC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार जीता है एनिमेशन फिल्म देसी ऊन ने। काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है तो काली टाइगर रिजर्व कहाँ है, काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। काली टाइगर रिजर्व कहाँ है तो कर्नाटक में। अब आ जाइए 19 जून को विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस मनाया जाता है। विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है 19 जून को। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाला एक्सियोम ओम 4 मिशन टाला गया है 22 जून 2025 तक। 1 से 5 तक मराठी अंग्रेजी के बाद हिंदी तीसरी भाषा घोषित की गई है महाराष्ट्र सरकार में। भारत में फॉल्कन 2000 जेट निर्माण करेगा रिलायंस इंफ्रा और डसॉल्ट एविएशन। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया है। रिकॉर्ड 54 भारतीय स्थानों में IIT दिल्ली 129वीं वैश्विक रैंक में है।
प्रसिद्ध पर्यावरणविद, वन्यजीव विशेषज्ञ और पद्मश्री के 93 वर्ष में निधन हो गया। मारुति चित्तपल्ली का उपनाम अरुण ऋषि का नाम है। भारत ने ईरान में अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन सिंधु, 18 जून 2025 को। एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला और विश्व स्तर पर चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र खोला है गूगल ने हैदराबाद में। मोबाइल इमरजेंसी मेडिकल यूनिट भीष्म क्यूब की शुरुआत किया है पुदुचेरी में जिपमेर ने। सबसे अधिक चिंताजनक वैश्विक भूखमरी हॉटस्पॉट में से 3 अफ्रीका में है, संयुक्त राष्ट्र का। डसॉल्ट एविएशन किस देश में जेट और सैन्य विभाग का निर्माण कंपनी है? तो डसॉल्ट एविएशन कहाँ की है? तो ये फ्रांस की होगी। डसॉल्ट एविएशन फ्रांस की है। अब आ जाइए 20 जून का विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है 20 जून को। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम है एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य, एक योग। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया 23 युवा लेखकों को। अंग्रेजी में अद्वैत कटोरी, हिंदी में पार्वती तिर्की और तमिल में लटस मिहार। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में 118 देशों में भारत की रैंक है 71वीं। 2024 में 63वीं थी। WEF द्वारा जारी प्रथम रैंक स्वीडन का है। अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षण कराने हेतु जय हिंद योजना शुरू किया है दिल्ली विश्वविद्यालय DU ने। गिनी के लिए भारत का पहला लोकोमोटिव निर्यात को हरी झंडी दिखाया है PM नरेंद्र मोदी ने। बिहार में मरहोला कारखाने में निर्मित होता है। भाषणी भारत का प्रथम समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। पंचायती राज मंत्रालय ने भाषाई सुगमता और जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण के लिए वित्त वर्ष 2026 में हरित परियोजना के लिए 10,000 करोड़ के ऋण देगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.294 अरब डॉलर बढ़कर हो गया है 698.95 अरब डॉलर 13 जून 2025 के समाप्त। बांग्लादेश की वैश्विक क्षेत्र बांग्लादेश को बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, जलवायु परिवर्तन के लिए 1.5 अरब डॉलर के ऋण की मंजूरी दिया गया है। एशिया विकास बैंक और विश्व बैंक ने दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग किस वर्ष की थी? वसुधैव कुटुंबकम की योग किसके लिए था? तो 2023 की थी वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। अब आ जाइए 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। इस वर्ष की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योग दिवस पे 2 दिवसीय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की 21वीं रिकॉर्ड है ये दर्ज किया आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा विशाखापट्टनम में। रेडियो फ्रिक्वेंसी संचार और नेटवर्क पे 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है शस्त्रा डीम्ड विश्वविद्यालय में 19 से 20 जून 2025 को। रूफटॉप सोलर वितरण नवीनीकरण ऊर्जा नवाचारों की गति कर देने के लिए इनोवेटिव प्रोजेक्ट स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को कभी बहाल नहीं करेगा केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। भारत के साथ 2030 तक दीर्घकालिक सहयोग के लिए मॉस्को की कार्य योजना जल्द रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का है। 28,317 स्थानीय स्व सरकारी निकायों में माझी वसुंधरा अभियान 6.0 शुरू किया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के लिए पेरिस वर्ल्ड डायमंड लीग 2025 में पुरुष भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। भारत के भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा ने 88.16 मीटर में। नियामक चूक के लिए फिनो पेमेंट बैंक ने 29.6 लाख का जुर्माना लगाया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। जापान स्थित IDE होल्डिंग में भारतीय शाखा निप्पॉन कोली इंडिया के प्रबंध निदेशक MD बने हैं G सपंत कुमार को। उत्तरी गोलार्ध का साल का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो 21 जून होता है 22 जून में। डिजिटल पेमेंट इमीडिएटिंग प्लेटफॉर्म DPIP को लॉन्च किया है भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने। डिजिटल पेमेंट में सुखी धोखाधड़ी पर। अप्रैल 2025 में रिटायरमेंट फंड में 19.1 लाख नए सदस्य जुड़े हैं। तो EPFO में फ्यूडो नताज और इतिहान में ईरानी परमाणु सुविधाओं पर हमला किया है अमेरिका ने। GBU 57A के तहत मिसिव ऑर्डनेंस पेनेट्रेटर बंकर ब्लास्टर बम से। जर्मनी में महिला एकल ITF-J 2000 ग्रैंडबैक खिताब जीता है टेनिस ने भारत के माया राजवेशन ने। रूस के कालिंदियाग में अपने नवीनतम स्ट्रीट मल्टी रोल फ्रिगेट तामाल को कमीशन करेगी भारतीय नौसेना 1 जुलाई 2025 को। राष्ट्रपति के भीषण संकलन विंग्स टू आवर होप्स अंडर 2 और आशाओं की उड़ान खंड 2 का विमोचन करेंगे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 23 जून 2025 को।
राष्ट्रीय एविएशन चैंपियनशिप में महिलाओं पुरुषों के 100 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है डी बी डेनोकिशन रोहित ने। इस ऊर्जा एशिया 2025 में सम्मेलन में आयोजित किया है कुआलालंपुर मलेशिया में 16 से 18 जून 2025 को। ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक भारतीयों को निकाला जा चुका है 1400 से अधिक को। राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के परिसर का शिलान्यास किया है रायपुर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने। रायपुर में छत्तीसगढ़ गृह मंत्री ने किया है अमित शाह ने। हाल ही में ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 किसने चलाया है तो ईरान ने चलाया है। इसराइल अभी ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 चलाया गया है ईरान द्वारा ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। अब आ जाइए 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है 23 जून को। तेल और गैस शिपिंग मार्ग होमोंग जलमंडरू को बंद करने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया है ईरान ने संसद ने। ईरान ने के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया है अमेरिका ने। देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है त्रिपुरा। सरहद संवर्धन 2025 का आयोजन किया गया है लद्दाख में 22 जून 2025 को 25,000 से अधिक एथलीट ने भाग लिया है। भारत अफ्रीका स्मारक स्तंभ का अनावरण किया गया है केन्या में तनाइता टोयोटा कंट्री में माइल 27 पर 23 जून 2025 को। एयर इंडिया फाइटर 182 कनिष्ठ बम विस्फोटक की 40वीं वर्षगांठ मनाई है भारत ने आयरलैंड और कनाडा के साथ 23 जून 2025 को त्रासदी हुआ था 23 जून 1985 को। किशोरियों को कौशल प्रदान करने के लिए एक संयुक्त पायलट पहल नव्या का शुभारंभ किया गया है सोनभद्र उत्तर प्रदेश में 24 जून 2025 को। केंद्र की पहल है ये। डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 जीता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 में लोगों का शुभारंभ किया गया है भारत ने शुभंकर विराज किया है जो विराज है ये। विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 का लोगो है विराज। फ्रांस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब की खाड़ी को कौन जोड़ता है। जो फारस की खाड़ी है उसमें ओमान की खाड़ी और अरब की खाड़ी को कौन जोड़ता है तो वो जोड़ता है होमोज जलमंडरू मध्य जोड़ता है। अब आ जाइए 24 जून को अमेरिकी ठिकानों पर हमले को ऑपरेशन हेराल्ड ऑफ विक्ट्री नाम दिया है ईरान ने। पहली बार वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग 2025 में शीर्ष 100 में शामिल हुआ है। भारत के एसडीजी सूचकांक 67वें अंकों के साथ 99वां स्थान है। कुल देश 193 है। पूर्वी भारतीय स्पिनर और हृदयघात के कारण 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया दिलीप जोशी का। उन्नत राइजिंग और मल्टी मॉडिटरी के साथ भारत का में एआई मोड लॉन्च किया है गूगल ने। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस के लिए एक्सजूम 4 मिशन को लॉन्च किया है 25 जून 2025 को। सेना देशों के 150 टेस्ट क्रिकेट विकेट लेने से पहले एशियाई गेंदबाज बने हैं तो जसप्रीत बुमराह भारत के। एशिया में जल विद्युत की स्थिति 2024 रिपोर्ट जारी किया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने 23 जून 2025 को। सिंगापुर 2025 में एशिया कप के अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी में 2 विश्व रिकॉर्ड तोड़े हैं और 3 रजत पदक जीते हैं SRM यूनिवर्सिटी AP के छात्रा बी मनुषुक नागी साई ने। भारतीय वायुसेना ने मार्च 2026 तक 6 तेजस लड़ाकू कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मिल गए हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में। भारत के वित्त वर्ष 2026 में GDP वृद्धि का अनुमान बढ़कर 6.5% कर दिया गया है SLADP ग्लोबल रेटिंग ने। ईरान का प्राचीन नाम क्या है तो ईरान का प्राचीन नाम फारस है जिसे प्रिसिया भी कहते हैं। फारस है जिसे प्रिसिया भी कहते हैं। आ जाइए 25 जून भारत का संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा 25 जून 2025 को। आपातकाल लागू होने की 25वीं वर्षगांठ पर चेक गणराज्य में ओस्टोवा गोल्ड पीकॉक स्पार्क 2025 जेवलिन थ्रो का खिताब जीता है ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने 85.29 मीटर थ्रो के साथ। उत्तर प्रदेश के आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC 2.0 स्थापित करेगी केंद्र सरकार। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में लागत 417 करोड़ रुपए है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए एक्सम 4 मिशन को लॉन्च किया है 25 जून 2025 को। कैनेडी स्पेस स्टेशन फ्लोरिडा से कैप्टन शुभांशु शुक्ला रवाना हुए हैं। एक्सोम मिशन 4 में 25 जून 2025 को रवाना हुआ है। रक्षा और सुरक्षा व्यय पर सकल घरेलू उत्पाद में 5% तक बढ़ाने पर सहमत हुई है सभी नेटो सदस्य देश 2035 तक। इफिको अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगा ब्राजील में। वैश्विक शांति ग्लोबल पीस इंडेक्स सूचकांक 2025 में भारत 115वीं रैंक पर है। पहली रैंक आइसलैंड का जबकि अंतिम 163वीं रैंक रूस की है।
भारत का पहला ऑन ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया गया है कच्छ के रन गुजरात में अडानी ग्रुप द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है क्रिस्टी कावेंट्री 23 जून 2025 को। ईरान और इसराइल के युद्ध के बीच भारत द्वारा अपने नागरिकों की वापसी हेतु चलाया गया अभियान कौन सा था? तो वो था ऑपरेशन सिंदूर, नहीं, ऑपरेशन सिंधु था, ऑपरेशन सिंधु था। अब आ जाइए 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 26 जून को। इस वर्ष की थीम है जंजीरों को तोड़ना, सभी के लिए उपचार, रोकथाम और रिकवरी करना। द इमरजेंसी डायरी पुस्तक का विमोचन किया गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 25 जून 2025 को किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजित किया जाएगा जयपुर राजस्थान में नवंबर 2025 को। 2029 में टाइटन स्पेस मिशन पर जाने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनी है भारत की जानवी इगिटी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया है नीदरलैंड में हैग में 24 से 25 जून 2025 को। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है भारत ने। चीन के कादिरंगो में 26 जून को आयोजित हुआ था। 8 एफपीवी की परियोजना के तहत पहला फास्ट पैटल वेल्स एचपीवी में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुए एचपीवी अल्दया 26 जून 2025 को गोवा में। भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्त कंपनी एनबीएफसी की सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड का उद्घाटन किया केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री क्षेत्र में। प्रोजेक्ट एलिफेंट में 21वीं स्टाइलिंग कमेटी मीटिंग का आयोजन किया गया देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में 26 जून 2025 को। सुजूम T11 अभियान के तहत अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय कौन है? तो वो थे राकेश शर्मा। सुजूम T11 के तहत राकेश शर्मा। अब आ जाइए 27 जून 2025 इस माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज डे एमएसएमई डे मनाया जाता है 27 जून को। विश्व पोलियो अग्निशमन खेलों 2029 की मेजबानी करेगा भारत अहमदाबाद में। भारत में 3300 हॉर्स पावर के 10 डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव निर्यात कर रहा है मोजम्बिक को फ्रांस लोकोमोटिव वर्कर्स द्वारा। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB की अगली अध्यक्ष होगी जाओ जियान चीन में। माय भारत पोर्टल के साथ व्हाट्सएप चैटबॉट एकीकरण शुरू किया है युवा मामले और खेल मंत्रालय ने। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी स्थापित किया है केरल राज्य में। लोक महत्व बोनाली शुरू किया गया है तेलंगाना में 26 जून 2025 को। एक्सोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS का पदार्पण किया है भारत, पोलैंड और हंगरी ने। संशोधित झरिया मास्टर प्लान को मंजूरी दिया आर्थिक मामलों के केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने 25 जून 2025 को। भारत 2029 तक करोड़पतियों की संख्या 55% की वृद्धि होगी ब्रिस्टन कॉन्सल्टिंग ग्रुप द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है। अंतरिक्ष जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो क्रिस्टीना नहीं, ये थी बेलेटिना टेरेसोवा। अंतरिक्ष जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? बेलेटिना टेरेसोकोवा थी। अब आ जाओ 28 जून तीनों फॉर्मेट में शतक टेस्ट वनडे T20 से शतक लगाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अगले प्रमुख होंगे पराग जैन IPS से 1979 बैच के। कोलंबो डॉकयार्ड में 52.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नियंत्रक हिस्सेदारी हासिल करेगा माझगांव डॉक शिपयार्ड MDL में। भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 78% की कमी हासिल की है संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी एजेंसी की बाल मृत्यु दर का अनुमान 2024 रिपोर्ट में। UZ चीज कप मास्टर 2025 का खिताब जीता है भारतीय ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंद ने। गढ़वाल राइफल ने 29वें कर्नल ऑफ द रेजिमेंट के रूप में पदभार संभाला है अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने। फायरबैक्स फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड कनाडा ने वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है अमिताभ कांत को। टेस्ट क्रिकेट में धोनी ओवर गति हेतु स्टॉप क्लिक नियम लागू किया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने। कॉर्पोरेट गवर्नेंस उल्लंघन के लिए एडवाइज लाइफ में 1 करोड़ का जुर्माना लगाया भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरीडा ने। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकी रिपोर्ट 11 से 24 जारी किया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ की स्थापना कब हुआ था? तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ की स्थापना कब हुआ था? 1968 में 68 में। अब आ जाइए 29 जून 2025
19वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून 2025 को। थीम थी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस मनाया जाता है 29 जून को। हिंदी की तीसरी भाषा बनाने का प्रस्ताव रद्द किया था महाराष्ट्र सरकार ने। हल्दी बोर्ड का राष्ट्र मुख्यालय का उद्घाटन किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद में। पहली हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 में महिला वर्ग का खिताब जीता है उड़ीसा ने पंजाब को हराकर। भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% रह गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का जलवायु परिवर्तन निगरानी GOSAT-GW उपग्रह को लॉन्च किया जो जापान के तांगेसामिया अंतरिक्ष केंद्र H2A रॉकेट से। जैवलिन थ्रोअर भाला फेंक का नंबर 1 रैंकिंग हासिल किया नीरज चोपड़ा ने भारत के। अंबेडकर के संदेश नामक नई पुस्तक को लिखा है डॉक्टर DS वीरैया ने। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 24-25 के लिए 2283.41 करोड़ का लाभांश दिया है केनरा बैंक ने। निम्न में से कौन सी भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अब आ जाइए 30 जून, वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे मनाया जाता है 30 जून को। पहली बार क्वाड टी-शिप एडवेंचर मिशन शुरू किया है क्वाड राष्ट्रों ने समुद्री सहयोग को बढ़ावाने के लिए। GOI स्टेट्स मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSO ने सामाजिक डेटा पर पहुंचने के लिए। राष्ट्रीय विकास के लिए वित्त पोषण के लिए चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन FFD4 आयोजित किया है स्पेन में 30 जून से 3 जुलाई 2025 तक के लिए। बिग ब्यूटीफुल बिल को सीनेट में आम वोटिंग से पास किया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। बैडमिंटन में US ओपन 2025 में अपना पहला खिताब जीता है 20 वर्षीय आयुष शेट्टी। भारत ने स्पेन, पुर्तगाल, ब्राज़ील को आधिकारिक यात्रा पर जाएगी केंद्रीय वित्त मंत्री 30 जून से 5 जुलाई 2025 तक। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम को शुरू किया जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। सकल वस्तु और सेवा कर GST के संग्रह 5 साल में दुगना होकर वित्त वर्ष 24-25 में हो गया है 22.08 लाख करोड़ का। पिछले वर्ष की तुलना में 9.4% की वृद्धि है। विश्व सुपर कबड्डी लीग का पहला संस्करण आयोजित किया गया था दुबई में फरवरी-मार्च 2026 में। सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो ये शनि ग्रह के हैं। इस तरह हम लोग का जून भी खत्म हुआ। जल्दी मिलते नए वीडियो से, तब तक के लिए